हार से कहानी खत्म नहीं होती। चेन्नई सुपर किंग वापसी करना जानती है। आज मैच गया है लेकिन येलो आर्मी का जुनून वही है। जीत में साथ और हार में ज्यादा साथ, यही चेन्नई सुपर किंग्स के फैन की कहानी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जो मुकाबला खेला गया था अभी चेन्नई सुपर किंग और एलएसजी के बीच में, उसके बारे में तो चेन्नई सुपर किंग के लिए ये जो मुकाबला था एलएसजी के खिलाफ, ये काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला था। अगर यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग जीत जाती थी तो 2 पॉइंट के साथ में 14 अंक हो जाते थे। 14 अंक में वो पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे आ जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी भी चेन्नई सुपर किंग के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें हैं। लेकिन जो अगला 2 मैच बचा हुआ चेन्नई सुपर किंग का, वो दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अगर दोनों मुकाबले जीत जाते हैं चेन्नई सुपर किंग के बीच, तो 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। 4 पॉइंट्स के साथ 16 पॉइंट्स में पहुंच जाएगी चेन्नई सुपर किंग और टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है। तो उसका मुकाबला एक एसआरएच के खिलाफ है और एक मुकाबला जीटी के खिलाफ है। दोनों मुकाबले आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ऑलरेडी टॉप 4 में है टीमें और टॉप 2 के लिए लड़ाई लड़ रही है, एसआरएच की टीम और जीटी की टीम। तो ये देखना होगा कि चेन्नई सुपर किंग अगला दोनों मुकाबला जीत पाती है कि नहीं जीत पाती। तो अभी मैं बात करूंगा जो लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें से चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या क्या वो चीजें रही चेन्नई सुपर किंग के खेमे में जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले मैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में बात करता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग जोड़ी कल नहीं चली, फ्लॉप सी रही। न संजू सैमसन चल पाए, न ऋतुराज गायकवाड़ चल पाए, और एक उर्विल पटेल है उसमें, उर्विल पटेल भी कल नहीं अच्छा खेल पाए। तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में ही बोलना चाहता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ किस हिसाब से खेल रहे हैं, बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं, कप्तान के तौर पे खेल रहे हैं, किस हिसाब से खेल रहे हैं, खेलना भी चाहिए उनको कि नहीं खेलना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। क्योंकि मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं खेलना चाहिए आईपीएल का मैच जो एलएसजी खिलाफ हारी थी और जो अगला 2 मैच बचा हुआ, क्योंकि उनको खेलने से ही टीम को काफी नुकसान है। जैसे अगर उर्विल पटेल बीच को ओपनिंग करेंगे तो 20 गेंद खेल के आपको 40 रन 50 रन दे सकते हैं, बट पूरे आईपीएल 2026 में जिस तरह ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला तो वो टीम के लिए नुकसानदायक रहा, काफी नुकसान हुआ टीम का। क्योंकि एक तो वो हार्ड हिटिंग कर नहीं पाते हैं, एक तो अच्छे प्लेयर है नहीं, कप्तानी करना आता नहीं उनको। जब कोई बॉलर्स कल जैसे मिचेल मार्श, अंशुल कंबोज को 1 ओवर में 4 छक्के और निकोलस पुराने को 3 छक्के लगा रहे थे, तो वो एज ए कप्तान बात करने भी नहीं जा रहे थे अपने बॉलर से, एक जगह खड़े होकर मुंह बना रहे थे। तो वो उनमें ना मेरे को बैट्समैन की शैली दिखती है, ना हार्ड हिटिंग की शैली दिखती है, ना कप्तानी की शैली दिखती है। तो मेरे हिसाब से तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो अपने टीम के बारे में सोचे, अपने टीम के हित के बारे में सोचे और उर्विल पटेल को ओपनिंग करने का मौका दे, खुद 3 नंबर पे आए। मेरा यही मानना है ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। फिर आए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा युवा बल्लेबाज हैं। कार्तिक शर्मा पर लोग कम भरोसा करते थे, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग को कार्तिक शर्मा की जरूरत थी तो उस दिन उन्होंने दिखाया कि कार्तिक शर्मा कौन है। और चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ क्यों खर्च किया है उनके ऊपर में, क्योंकि प्रशंसक पूछ रहे थे कि भैया ये 14 करोड़ कार्तिक शर्मा को दे दिया है आपने, लेकिन इनका क्या यूज है, ये क्या पारी खेल रहे हैं। 123 की स्ट्राइक रेट, 120 की स्ट्राइक रेट से पारी खेलने के लिए 14 करोड़ थोड़ी देते हैं। लेकिन उन्होंने कल साबित कर दिया कि जहां पे उनकी जरूरत थी वहीं पे उन्होंने कल आतिशी पारी खेली। उन्होंने 42 गेंदों में 71 रन की पारी खेली, 6 चौके और 5 छक्के की मदद से, और बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेला। युवा है, लेकिन उनके बल्लेबाजी को देखकर कहीं पे भी ये नहीं लगा कि युवा है। जिस तरह वो बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेले थे, ना ज्यादा पुल्लू शॉट मार रहे थे, ना ज्यादा कट कर रहे थे, वो एक जो प्रॉपर क्रिकेट के शॉट होते हैं वो खेल रहे थे। तो अच्छी बल्लेबाजी की, और आयुष और कार्तिक शर्मा के बदौलत ही टीम 187 तक जा पहुंची। कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने योगदान दिया अपना, तभी टीम 187 तक पहुंच गई, नहीं तो 150 के पहुंचने के लाले दिखाई दे रहे थे। शिवम दुबे 12 गेंद में 12 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन 20वां ओवर जो आया उन्होंने 2 छक्का 2 चौका लगाया और 16 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इसके बदौलत एक विशाल का स्कोर खड़ा हो पाया, और एकाना की पिच में 187 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था। लेकिन जिस तरह चेन्नई के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की तो उससे जो 187 का स्कोर था वो भी छोटा लगने लगा। तो मैं बात करूंगा एलएसजी के गेंदबाजों की कि काफी अच्छी गेंदबाजी की एलएसजी के गेंदबाज
आकाश सिंह 4 ओवर में 26 रन दिए, 3 विकेट लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी। टॉप के 3 चोटी के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया और उन्होंने उनके अलावा चाहे मयंक यादव किफायती साबित हुए, 4 ओवर 26 रन दिया, प्रिंस यादव 4 ओवर में 49 रन दिए, शहबाज अहमद 4 ओवर में 45 रन दिए, 1 विकेट लिया, मोहम्मद शमी 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट लिया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो रहेगी, मोहम्मद शमी ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट किया। डेवाल्ड ब्रेविस का कंपैरिजन करते थे एबी डिविलियर्स से। ये जो डेवाल्ड ब्रेविस हैं एबी डिविलियर्स के तो निगेटिव 2% में भी नहीं है, क्योंकि एबी डिविलियर्स एक ऐसे महानतम खिलाड़ी थे कि अगर वो क्रीज पे है तो टीम आसानी से कोई भी मैच नहीं जीत सकती थी। और अगर ये भी था कि कंसिस्टेंसी भी उनके अंदर थी। डेवाल्ड ब्रेविस के अंदर ऐसा नहीं है। इनको अगर कंपैरिजन करें एबी डिविलियर्स तो एबी डिविलियर्स के सर अगर आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, दोनों पैर बांधे, टूटा हुआ बल्ला दिया जाए तो उतना रन बना लेंगे जितना ये देख के बनाते हैं डेवाल्ड ब्रेविस। एक नो लुक शॉट खेलने से कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं हो जाता और कोई एबी डिविलियर्स नहीं बन जाता। एबी डिविलियर्स 360 प्लेयर हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि बुमराह जैसे गेंदबाजों को भी छक्के छुड़ा देते थे। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस की बात करें तो पूरे आईपीएल से 26 में 16 गेंद में 25 रन, 20 रन, 22 रन, 12 रन, 15 रन ही बना पा रहे हैं। तो मैं ये कतई नहीं मानता कि ये एबी डिविलियर्स से कंपैरिजन करना सही है। बिल्कुल ये जो क्रिकेट नहीं जानते वही कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आंधी और तूफान के बारे में बताऊंगा। तूफान क्या होता है? बड़ा होता है, ज्यादा आता है। और आंधी क्या होती है? आंधी तूफान से पहले आती है और बताती है कि तूफान आने वाला है। वैसे कल लखनऊ सुपर जायंट्स में आए थे मिचेल मार्श तूफान के रूप में। आंधी तो आ चुके थे जॉस इंग्लिश पिछले मैच में सीएसके के लिए, लेकिन तूफान आ गया जॉस मिचेल मार्श के रूप में। और वो मिचेल मार्श नामक तूफान पूरी सीएसके के लिए के टीम को ले डूबा। जो उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई, लेकिन उम्मीद है कि अभी भी पहुंच सकती है। तो मिचेल मार्श कल आतिशी पारी खेले, 38 गेंदों में 90 रन की पारी खेली, 9 चौके और